11th क्लास में हम लोग अभी सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस सर्कल चैप्टर में हम लोगों ने सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखा है। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ साथ हमने सर्कल का जनरल इक्वेशन भी देखा है। वृत्त चैप्टर में हम लोगों ने वृत्त का समीकरण देखा, वृत्त को हल करना सीखा। साथ ही साथ हमने वृत्त का व्यापक समीकरण देखा। व्यापक समीकरण के माध्यम से हमने एक आध क्वेश्चन भी हल किए हैं। आज इसी कड़ी में हमारा जो क्वेश्चन है ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 39 इज इक्वल टू 0 एंड हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू 16 पाई स्क्वायर यूनिट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अगर इसको हिंदी में देखा जाए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वृत्त 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y प्लस 8x प्लस 10y माइनस 39 इज इक्वल टू 0 के सकेंद्रीय हो तथा जिसका क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग इकाई हो। हमें एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो इस दिए गए वृत्त के सकेंद्रीय हो और उसका क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग इकाई होना चाहिए। जिस वृत्त का हम समीकरण निकालने वाले हैं उस वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग इकाई होना चाहिए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको एक वर्ड जो आया है कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक को हिंदी में सकेंद्रीय कहा जाता है। अब इस वर्ड का आपको मतलब समझ में आएगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है, जैसे अगर हमने एक सर्कल बनाया, तो इस सर्कल का कहीं ना कहीं पर सेंटर होगा। अगर हमने एक वृत्त बनाया तो इस वृत्त का कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई केंद्र होगा। अब ये अगर इसका सेंटर है तो इसी सर्कल के इस सेंटर को अगर हम सेंटर मानकर एक और सर्कल खींच दें, यहां पर आपको दो सर्कल दिख रहे हैं। अगर दोनों सर्कल का सेंटर यही है, यहां पर जो दो वृत्त दिख रहे हैं, इन दोनों वृत्तों का अगर केंद्र एक ही है तो इसी को कॉन्सेंट्रिक कहा जाता है। सकेंद्रीय का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। दो या दो से अधिक सर्कल जब एक ही सेंटर पे बने होते हैं तो उसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। हमारे क्वेश्चन में जो ये वृत्त का समीकरण दिया है, जो ये सर्कल का इक्वेशन दिया है, हमें इस सर्कल के इक्वेशन से इसका सेंटर निकालना है और जो इसका सेंटर होगा, यानी इस दिए गए सर्कल के इक्वेशन से जो इसका सेंटर निकलेगा, वही सेंटर को सेंटर लेकर हमें एक नया वृत्त, हमें एक नया सर्कल का इक्वेशन बनाना है। जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, द गिवन सर्कल इज, दिया गया वृत्त, जो हमें सर्कल पहले से दिया हुआ है वो है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 10y माइनस का 39 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल हमें पहले से दिया हुआ है। अब
इस सर्कल का हमें सेंटर निकालना है, केंद्र निकालना है। सबसे पहले आप सर्कल के जनरल इक्वेशन को याद करिए। किसी भी सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये किसी भी सर्कल का जनरल इक्वेशन होता था। इस जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता था। ठीक, यहाँ पर आप अपने सर्कल के जनरल इक्वेशन को ध्यान से देखिए। क्या एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है? 1 नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसका सेंटर और रेडियस निकालने के लिए, हालांकि इस क्वेश्चन में रेडियस की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के लिए हम अपने इस सर्कल के इक्वेशन को जब तक इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसका सेंटर और रेडियस नहीं पता कर सकते। जनरल फॉर्म में चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड में 2 से डिवाइड जब करेंगे तब यही इक्वेशन बन जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। आखिर आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि 2 से डिवाइड क्यों किया गया। 2 से डिवाइड करने का मेन रीज़न यही है कि हम इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना चाहते हैं। सभी में 2 से डिवाइड होगा, इसमें जब 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर। इसमें जब 2 से डिवाइड होगा तो बचेगा प्लस का वाई स्क्वायर। इसमें अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो ये बच गया 4x। इसके बाद वाले, इस वाले में अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो ये बचा 5y माइनस 39/2 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिए 0 में भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। अब ये जो इक्वेशन आया है इसका कंपैरिजन, इसकी तुलना अगर मैं इससे करूं तो इससे करके मैं वैल्यू जो है किसी भी सर्कल के जनरल इक्वेशन में हमें g का, f का और c का वैल्यू चाहिए रहता है। g, f और c का यदि हमने वैल्यू निकाल लिया तो इससे हम उसका सेंटर और उसका रेडियस दोनों निकाल सकते हैं। हमारा जो सर्कल था, इस सर्कल के इक्वेशन में हमने इसको जनरल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया। अब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जब हम इसका कंपैरिजन उससे करेंगे, यहाँ पर x का कोफिशिएंट, x का गुणांक 4 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2g है। तो यहाँ से हमें पता चला 2g इज इक्वल टू 4। हम क्या है, जब तुलना करेंगे तो तुलना करके हम x का, y का कोफिशिएंट लिखेंगे। ध्यान रखिए x और y का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का नहीं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है और इस वाले में भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। हमें कंपैरिजन जो करना रहता है, हमें जो तुलना करना रहता है, इसमें हम सिर्फ x और y के कोफिशिएंट को तुलना करते हैं। इस वाले में x का कोफिशिएंट 4 है और उस वाले में x का कोफिशिएंट 2g है। तो यहाँ से अगर आप g का वैल्यू निकालें तो g का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 2। फिर आप देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2f है। तो यहाँ से 2f इज इक्वल टू 5। यहाँ से अगर हम f का वैल्यू निकालें तो f का वैल्यू आएगा 5/2 और अगर हम c का वैल्यू निकालें, c की जगह पर यहाँ पर -39/2 है। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें c की ज़रूरत नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इस दिए हुए सर्कल से इसका सेंटर निकालना है। अब याद करिए,
जब हम सर्कल का जनरल इक्वेशन लेते हैं तो सर्कल के जनरल इक्वेशन में जो इसका सेंटर होता है वो सेंटर -g-f होता है, और जो रेडियस होता है ये √r² प्लस जो रेडियस होता है ये √g² प्लस f² माइनस का c होता है। रेडियस होता है, हमें सिर्फ इसका सेंटर चाहिए। सेंटर के लिए हमें g का और f का वैल्यू पता करना था, हमने g और f का वैल्यू पता कर लिया। तो हम अब लिखेंगे द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल इज, दिए गए वृत्त का केंद्र। सेंटर हमेशा -g और -f होता है। हमने जो वैल्यू निकाला है g और f का वैल्यू निकाला है, इस g और f के वैल्यू को जब हम यहाँ रखेंगे तो ये हमारा आएगा -2 -5/2। -2 और -5/2 जो है हमारे इस सर्कल का सेंटर आ गया। अब अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल 2x² + 2y² + 8x + 10y - 39 = 0। इस दिए गए सर्कल से जब हमने इसका सेंटर निकाला तो वो सेंटर ये आ गया। अब मान लीजिए कि ये छोटा वाला जो सर्कल है, ये छोटा वाला सर्कल और कोई नहीं, यही सर्कल है 2x² + 2y² + 8x + 10y - 39 = 0। अब जब हमने इसका सेंटर निकाला, सेंटर आया -2 और -5/2। ये सेंटर -2 और -5/2 आ गया। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालिए जिसका सेंटर इस वाले सर्कल के सेंटर पर हो और जिसका एरिया, जिसका क्षेत्रफल 16 पाई हो। ठीक, हमने सर्कल का सेंटर पता कर लिया। अब सर्कल का जब तक रेडियस पता नहीं चलेगा तब तक हम उसका इक्वेशन नहीं बना सकते। तो रेडियस पता करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई दिया है। हमारे क्वेश्चन में जो सर्कल का एरिया दिया हुआ है वो है 16 पाई। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो होता है πr² होता है। तो πr² की वैल्यू जो है हमें 16 पाई दी हुई है, दोनों तरफ से पाई और पाई कट गया, r² = 16। तो यहाँ से r √16 निकलेगा, r = 4 आ जाएगा। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि ये +-4 क्यों नहीं लिखा। रूट के बाहर जब भी निकाला जाता है तो हम लोग उसको प्लस और माइनस दोनों में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर r को मैं प्लस में ले रहा हूँ। प्लस में इसलिए क्योंकि त्रिज्या अपने आप में एक दूरी होगा और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता। रेडियस जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने r की वैल्यू 4 निकाली। अब देखिए, आपको सेंटर पता चल गया और आपको रेडियस पता चल गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका अगर रेडियस है तो यही रेडियस हमने 4 निकाला था। हमें इस बड़े वाले का इक्वेशन निकालना है। ये छोटा वाला जो सर्कल है वो ये वाला सर्कल था, तो ये छोटे वाले सर्कल से हमने उसका सेंटर निकाल लिया। यही सेंटर बड़े वाले सर्कल का भी है और बड़े वाले सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, ये हमने रेडियस निकाला। अब हम बड़े वाले का जब इक्वेशन निकालेंगे, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण।
किसी भी सर्कल का जब आपको उसका सेंटर पता हो और उसका रेडियस पता हो तब उसका इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो कौन सा होता है? वो फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। इस वाले इक्वेशन में h और k जो है उसका सेंटर है, h और k उसका सेंटर होता है और r जो है वो रेडियस होता है। h और k की जगह पर हमें -2 और -5/2 रखना है। किसी भी सर्कल का जब आपको सेंटर पता चल जाए और रेडियस पता चल जाए तब उसका इक्वेशन आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करना है। x माइनस h की जगह पर -2 रखना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में -2 प्लस y माइनस, यहाँ पर जो k है k की जगह पर हमें -5/2 रखना है, -5/2 और इसका भी होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू के बाद ये जो आर स्क्वायर है तो r की जगह पर हमें 4 रखना है, तो यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर। अब हमें इसी को सॉल्व करना है। माइनस और माइनस आपस में ये प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी माइनस और माइनस प्लस बनेगा y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5/2 इंटू वाई प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसी को सॉल्व करना है। ये हमारा एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ये और कुछ नहीं 4x बनेगा प्लस 2 का स्क्वायर ये 4 बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस का 5y और यहाँ पर 25/4 इज इक्वल टू 16। सबसे पहले जो जो आपको सॉल्व होने लायक है उसको आप इधर रखिए, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y, ये 4 और ये 25/4 को हम उधर भेज दे रहे हैं। 16 इधर पहले से था, ये 4 जब उधर गया तो माइनस का 4 बना और ये 25/4 जब उधर जाएगा तो -25/4 बनेगा। अब आइए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 5y इज इक्वल टू 16 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 12 आएगा। 12 माइनस 25/4 एलसीएम लेंगे नहीं, 4 आएगा नीचे। यहाँ पर इसको सॉल्व किए हैं तो आपका 12 आया है। 12 4 जा 48 माइनस का 25। अब ये जो 4 है ये 4 पूरे के नीचे में है, पूरे के डिनोमिनेटर में है। इस 4 को आप जब इधर भेजेंगे तो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 20y इज इक्वल टू 48 में से 25 को माइनस करेंगे 23 बचेगा। इसी को आप सही ढंग से जमा के लिख दीजिए, तो ये हमारा हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 20y माइनस का 23 इज इक्वल टू 0। और यही है आपके उस सर्कल का इक्वेशन जिसे आपके इस क्वेश्चन में निकालने बोला गया था। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अपने क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए
कि आपके क्वेश्चन में क्या सॉल्व करने के लिए बोला गया है।